तो जो लक्षण उपयोग है वो लक्षण के द्वारा अपना शुद्ध आत्मा को जानना, अनुभव करना, अनुभव में लीन होना, वो धार्मिक कार्य है। वो नहीं किया आज तक। उपयोग तो है, मगर उपयोग को आत्मा में जोड़ना चाहिए। वो उपयोग को ज्ञेय में जोड़ दिया, पर ज्ञेय को रुक गया, जानने में रुक गया। ये है, ये है, ये है, मगर मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। भले हम उपयोग करें तो भी ज्ञान है, आत्मा है, मैं हूं, ऐसा होना चाहिए ना। वो तो भूल गया। ये है, ये पर की प्रसिद्धि करने में उपयोग लगता है तो इंद्रिय ज्ञान प्रकट होता है। और इंद्रिय ज्ञान जिसको जानता है उसमें मोह राग द्वेष उत्पन्न होता है। माटे आत्मा ज्ञायक है, जानना। ये आत्मा एक कर्ता नहीं है, ज्ञाता है। आत्मा पर का कर्ता नहीं है, पर को सुखी दुखी कर सकता नहीं है। आत्मा पुण्य पाप का करने वाला नहीं है। पुण्य पाप उत्पन्न होता है जब तक, तब तक आत्मा को जानते जानते वो परिणाम को जानता है। मगर जानना और करना ये दो क्रिया एक ज्ञान में है नहीं। पुण्य पाप को जाने और पुण्य पाप को करना ऐसा है नहीं, केवल जानता है। पुण्य पाप को करने वाला आत्मा नहीं है। और केवल जानना भूल गया ने करता हूं ऐसा मान लिया, उसका नाम अज्ञान ने मिथ्या तो है। तो पुण्य पाप आत्मा नहीं करता है तो कौन करता है? ऐसा प्रश्न तो आ सकता है। पुण्य पाप होता है, करता नहीं आत्मा, होता है। होने योग होता है। जहां तक परिपूर्ण परमात्मा दिशा प्रकट न हो तहां तक निचले गुण स्थाने पुण्य पाप, ऊपर ऊपर शुभ भाव होता है। आत्मा करने वाला ने आत्मा को जानते जानते वो जनित जाता है तो व्यायक ही रहता है। राग जानने में आवे तब राग का कर्ता नहीं बनता है। राग का कर्ता कौन है? अशुद्ध उपादान करता है, क्षणिक पर्याय राग को करता है। अथवा वो राग कर्म का लक्ष्य होता है तो कर्मकृत है। पुद्गल का संबंध होते होता है तो पुद्गल का ही परिणाम है, जीव का परिणाम नहीं है। उसमें चेतन की जात नहीं है। चेतन है ऐसे भ्रांति हो गई, मगर चेतन हुआ नहीं है। आत्मा ज्ञायक है, अभेद है, तो उसमें भेद नहीं है। तिथि प्रमत प्रमत जो दो प्रकार की अवस्था प्रकट होती है, पर का संयोग से वो अवस्था भगवान आत्मा में ध्रुव में उत्पादन नहीं है। तो ध्रुव है, उसमें भेद नहीं है। ज्ञायक के नाम भी अभी दूसरा पर आया। जो आत्मा ज्ञायक है, जाननार आत्मा ज्ञायक है, उसका नाम ज्ञायक पड़ा है। तो उसका क्या अर्थ है? ज्ञायक नाम पण तेने ज्ञेयों को जानते हैं, इसलिए आत्मा को जाननार कहने में आता है। जैसा अग्नि है वो लकड़ी को जलाती है तो इसलिए अग्नि नाम कहा जाता है। मगर लकड़ी को जलावे तो अग्नि, और लकड़ी को न जलावे तो बर्फ, ऐसा होता है? नहीं होता है। क्यों? कि वो जो अग्नि की अग्निपना है, उष्णमय है, वो तो अपने से है। लकड़ी से जलावे तो अग्नि ऐसा है नहीं। मगर जिसको अग्नि का ज्ञान नहीं है उसके लिए इसे व्यवहार से समझाया जाता है। ज्ञायक तो ज्ञायक है, मगर आत्मा को जिसकी पीछा नहीं है, ऐसे अज्ञानी जीव को आत्मा का स्वरूप समझाने के लिए कहा कि जो पर को जानता है उसका नाम आत्मा है। अच्छा, पर को जाने सो आत्मा। तो आज तक उसने वो व्यवहार का कथन पकड़ लिया कि पर को जाने सो आत्मा। जानना तो चाहिए, जानना तो मेरा स्वभाव है। अरे भैया, वो तो व्यवहार नहीं से पहला समझाया कि आत्मा का स्वभाव ज्ञान है, तो ज्ञान उसका नाम कैसे कि ज्ञेय को जाने, उस अपेक्षा से उसको ज्ञानमयी ज्ञाता ज्ञायक कहा जाता है। मगर जो ज्ञेय को न जाने
और केवल आत्मा को जाने तो आत्मा नहीं रहता है। अरे आत्मा तो आत्मा से ही है, पर ज्ञेय को जाने इसलिए ज्ञान का जन्म होता नहीं। ज्ञान का जन्म तो आत्मा आश्रित है। तो ज्ञेय को जाने इसलिए आत्मा को ज्ञायक कहा जाता है। वो व्यवहारने का कथन है, निश्चय का कथन नहीं है। ज्ञाय के नाम पर તેને જ્ઞેયને જાણવાથી આવે છે, कारण के वो कारण दिया। जब वो ज्ञेय है और इधर ज्ञान है, ज्ञान ज्ञान रूप है, ये ज्ञेय रूप है। ये ज्ञान में नहीं आता है और ज्ञान वहां नहीं जाता है, बाहर निकलता नहीं है। बिल्कुल ज्ञान बाहर निकलता, अपना क्षेत्र द्रव्य क्षेत्र काल भाव छोड़कर बाहर निकलता नहीं, अपनी अपनी सत्ता में। ये अपनी सत्ता में है, ज्ञान अपनी सत्ता रखती है। तो ज्ञान की स्वच्छता है। ज्ञान में जैसे दर्पण स्वच्छ है न, तो पर पदार्थ का प्रतिभास उसमें आता है। ऐसे ज्ञान स्वभाव जो स्वच्छ है और ज्ञेय का उसका प्रतिबिंब उसमें आता है। तो ज्ञेयने જાણવાથી આપવામાં આવે છે, કારણ કે જ્ञेय का प्रतिबिंब જ્યારે झड़के છે, यानी अपना जो मुंह है, मुख, वो दर्पण में जब झलकता है तब दर्पण तो दर्पण के स्थान में है, मुख तो मुख के स्थान में है। मुख का अस्तित्व से दर्पण का अस्तित्व नहीं है, दर्पण का अस्तित्व से मुख का अस्तित्व नहीं है। दो पदार्थ अपने अपने क्षेत्र में रहा है, तो भी दर्पण की स्वच्छता है। तो वो जो मुख है वो बिंब है, और बिंब का उसमें स्वच्छता में हुआ प्रतिभास, तो प्रतिभास का नाम प्रतिबिंब है। बिंब और प्रतिबिंब, बिंब और प्रतिबिंब। प्रतिबिंब हमेशा स्वच्छता में लागू पड़ता है। ओ खंभा में अपना मुख दिखता नहीं, क्योंकि उसमें स्वच्छता नहीं है, दर्पण तो स्वच्छ है। तो कहते हैं कि जब मुख दिखता है दर्पण के सामने, तो मंदिर में से सब निकलता है। एक एक आदमी, 50 आदमी था अंदर में से मंदिर में, ये चांदला करके बाहर निकलता है। तो एक भाई बाहर उठा, भाई अपने अपनी ये टिला किया चांदला, तो आपने दर्पण में क्या देखा? अरे के पूछने की बात है, मेरा मुंह दिखा आपने। अच्छा, मैं भी साथ में खड़ा था, तो आपने वो मेरे को नहीं दिखा? कि नहीं, आपको बिल्कुल देखता नहीं हूं। तो क्या दिखा? मेरा मुंह दिखा। अच्छा, और अच्छा, दूसरा आया, मेरा मुख देखा और टीला भी मैंने देखा। तीसरा है कि जमनी आंख डाबी आंख भी मेरे को अरीसा में दिखा। चौथा आया कि क्या देखा? कि नाक देखा मेरे को, मेरा एक कान, दो कान, ऐसा भी देखा। सब 50 से 50 नापास हो गया। एक आदमी आया कि आपने क्या देखा? मैं तो दर्पण देखा। आपने मुंह नहीं देखा? कि बिल्कुल नहीं, क्योंकि मेरी नजर दर्पण की सामने थी, मेरी नजर मेरा मुख की सामने नहीं, तो वो पास एक हो गया, बाकी 50 नापास हो गया। समझे? ऐसे ये ज्ञान दर्पण है, ऐसे ये ज्ञान दर्पण है और ज्ञेय है। मुख की स्थान पर एक ज्ञेय लेना और दर्पण के स्थान पर अपना ज्ञान दर्पण लेना। तो अच्छा, तो सबको पूछो तो आपको क्या दिखाई दिया? आहा, ये बाहुबली जी की प्रतिमा भव्य देखा मैंने आज। अच्छा, और कोई देखा? यहाँ अर्घ चढ़ाता हूं तो सब चावल में है, बादाम है, सब देखा। और ये बाद में सीढ़ी देखा। बाद में क्या देखा? आज तो जात्रा में बहुत आया, मुमुक्षु को देखा, आत्मा थी क्यों देखो। अच्छा, नीचे उतरा तो क्या देखा? एक बस देखा, मोटर देखा। और कोई देखा? कि हाँ, वो लीला नारियल है, उसको भी मैंने देखा। अच्छा, समझे? सबने ये पर पदार्थ देखा, पर ये देखा, ये देखा, ये देखा। मगर भैया आपको, आपने भूल गया, आपने ज्ञान नहीं दिखाई दिया कि ज्ञान तो दिखाई नहीं दिया, उसका नाम अज्ञान है। और जब वो ज्ञान को देख लेता है तब उसका आत्मा का दर्शन
हो जाता है। तो ये आचार्य महाराज फरमाते हैं कि जब ज्ञेय ज्ञान में प्रतिभास होता है तब एकीला ज्ञेय की सन्मुख रहकर यही जो जानने में आता है उसका नाम अज्ञान है, और ज्ञेय प्रतिभास होता है उसी समय जानने वाला जानने में आ जाता है तो उसका नाम सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान है। उसमें एक पैसा का खर्च नहीं, बैंक बैलेंस घटेगा नहीं। धर्म करने के लिए बैंक बैलेंस घटे नहीं, અને आत्मभान अच्छा, वो धंधा अच्छा, वो व्यापार अच्छा। हाँ, मगर पैसे के प्रति ममता छूट जाएगी, ममता रहेगी न, ममता रहेगी तहां तक आत्मदर्शन होने वाला नहीं है। एक कल से काम, ज्ञान की कला से आत्मा की उपलब्धि होती है। कोई पुण्य पाप की क्रिया से, दान से, व्रत से, तप से, मंदिर बनाने से, पराश्रित शास्त्र ज्ञान से आत्मज्ञान नहीं होता है। शास्त्र ज्ञान से आत्मज्ञान, शास्त्र ज्ञान तो आत्मज्ञान नहीं है, आत्मज्ञान तो आत्मज्ञान है। वो आत्मा की ओर उपयोग जब जाता है शास्त्र की विमुख हो जाता है, उपयोग अंदर में जाता है। तो अपना जो ज्ञान दर्पण में अपना ज्ञायक ही परमात्मा का दर्शन हो जाता है। ज्ञान में ज्ञायक का दर्शन हो जाता है। जब ज्ञान में ज्ञायक का दर्शन हुआ उसका नाम सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है। अपने को आप भूल के हैरान हो गया है। तो ये बताते हैं कि जैसे ज्ञेयने જાણવાથી આપવા કારણ કે જ્ઞેય का प्रतिबिंब જ્યારે ઝળકે છે, ये ज्ञान में ज्ञेय झलकता है तो भी वो तो ज्ञेय नहीं मगर ज्ञानी है। ये ज्ञान में झलकता है, उसका निषेध नहीं है, मगर ज्ञेय ज्ञान में झलकता है। तब ज्ञान का मैं अवलोकन करता हूं तो ज्ञेय दिखता नहीं है, सिर्फ ज्ञान दिखता है। ज्ञेय का प्रतिबिंब जारे ज्ञान में झलके छे, प्रतिबिंब होता है, प्रतिभास होता है ज्ञान दर्पण में, त्यारे तब ज्ञान में तेवुं ज अनुभवाय छे। जैसा ज्ञेय है ऐसा ज्ञेय ज्ञान में झलकता है तो वैसा ही इस अनुभव में आता है। तो भी ज्ञेयकृत अशुद्धता तेने नहीं है। सम्यक ज्ञान के अंदर ज्ञेय झलकता है तो भी ज्ञेय में आत्मबुद्धि नहीं होती है, इसलिए सम्यक ज्ञान में ज्ञेयकृत अशुद्धता लागू पड़ती, लेकिन ज्ञेय में आत्मबुद्धि नहीं होती है। अकेला ज्ञेय जानने में नहीं आता है, ज्ञेय का ज्ञान नहीं होता है, ज्ञान का ज्ञान होता है। आज तक ज्ञेय का ज्ञान हुआ ही नहीं। ज्ञेय का ज्ञान हो तो ज्ञान का नाश हो जावे। जड़ का ज्ञान नहीं होता है, जड़ से नहीं होता है, जड़ का भी ज्ञान नहीं होता है। आज तक प्रतिमा का ज्ञान नहीं हुआ, ज्ञान का ज्ञान हो रहा है। प्रतिमा का ज्ञान कभी होता ही नहीं है, ज्ञान का ज्ञान होता है। ज्ञान का ज्ञान होता है निश्चय से तो प्रतिमा का ज्ञान हुआ व्यवहार से कहा जाता है। जब ज्ञान में प्रतिभास हुआ वही समय ज्ञायक नो ज अनुभव करना ज्ञायक है। मैं तो जाननार हूं, जाननार हूं, जाननार हूं। जाननारो ज जणाय छे, जाननाराय जानने में आ रहा है सबको। कोई स्वीकार करे तो ज्ञानी बन जाता है और नहीं स्वीकार करे तो अज्ञानी रह जाता है। बाल गोपाल सबने भगवान आत्मा अनुभव में आ रहा है, मगर वो ज्ञान में ज्ञायक जानने में आ रहा है वहां भूल जाता है, और पर को जानने के समय पर में तन्मय हो जाता है। जो ज्ञेय को जाना वो मेरा, वो ज्ञेय ठीक नहीं, वो ज्ञेय अठीक। ऐसी पराश्रित दृष्टि अनादिकाल से है, वो दृष्टि छोड़ाने के लिए शास्त्र है।
कि जब ज्ञान में पर पदार्थ का प्रतिभास हुआ, लींबू की खटास ये ज्ञान में प्रतिबिंब हो गई, तब ज्ञान खटा नहीं होता है। ज्ञान तो ज्ञान देता है, खटा तो लींबू है। तब लींबू की खटास जानने में आया कि खटास जिसकी सत्ता में प्रतिबिंब हुआ, ऐसा ज्ञान जानने में आया कि ज्ञानी जानने में आया। खटास जानने में आती नहीं, क्योंकि खटास है पुद्गल का परिणाम है और ज्ञान है चेतन का परिणाम। खटास है सो पुद्गल का परिणाम है, वो ज्ञान में आता नहीं है। ज्ञान में आवे तो खटास का वेदन आ सकता है, मगर वो ज्ञान में घुसता नहीं है, इसलिए खटास का वेदन नहीं आता है, ज्ञान का वेदन आता है। मगर ज्ञान का वेदन जिसको नहीं है उसको भी खटास का वेदन तो है ही नहीं, मगर ये खटास ठीक है, ऐसा राग का वेदन है अज्ञानी को। लींबू का तो भोगता कोई काल में होता ने, खटास का वेदन तीन काल में नहीं है। खटास ठीक है, ऐसा ठीक अठीक कल्पना राग द्वेष की करता है तो अज्ञानी राग द्वेष को भोगता है। अज्ञानी खटास में ठीक अठीक की कल्पना नहीं करके ज्ञान का वेदन कर लेता है, और खटास भिन्न और ज्ञान भिन्न, और खटास के लक्ष्य से होने वाला अस्थिरता का राग वो भी उसके पुद्गल के साथ अभेद है, मेरे साथ अभेद नहीं है, मैं ज्ञान के साथ अभेद हूं, तो अभेद का ही अनुभव होता है, निरंतर ज्ञायक का अनुभव होता है। ऐसी सविकल्प दशा में भी ज्ञानी की परिस्थिति रहती है।